हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द थीफ स्टोरी डिटेल समरी इन हिंदी। तो देखिए, ये एक स्टोरी जो है एक ऐसे चोर के बारे में स्टोरी है जो अपना नाम बदल बदल के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लूटता है, उनको उनके साथ फ्रॉड करता है। सो अल्टीमेटली होता है क्या है, वो चोर एक अनिल नाम के राइटर से मिलता है जो कि बहुत यंग है और बहुत ऑनेस्ट है और बहुत ईमानदार, मतलब बड़ा सिंपल सा एक बंदा है। और वो इस जो चोर है वो उसको मिलता है। तो वो क्या करता है, वो भी उस प्लानिंग उसकी वही होती है कि अनिल सिंह को वो बेवकूफ़ बनाएगा, उसको लूट के लेके चला जाएगा। बट यहाँ पर जो अनिल सिंह का नेचर है वो उसको कैसे चेंज करता है, कैसे मॉडिफाई करता है, और कैसे वो उसके पैसे ले जाने के बाद भी वो दोबारा वापस आ जाता है। और अनिल सिंह को ये पता लग जाता है, क्योंकि जो नोट होते हैं वो गीले हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उसको कुछ नहीं बोलता। तो इससे क्या होता है, वो सडनली चेंज हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है, कैसे ये स्टोरी जो प्लॉट है वो घूमेगा। रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत अच्छे स्टोरी राइटर थे, तो उनकी ही ये स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे समरी द थीफ स्टोरी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। द थीफ स्टोरी इज कम्प्लीटली मोर देन अ थीफ स्टोरी। देखिए, बेसिकली ये जो स्टोरी है थीफ स्टोरी से बहुत ज़्यादा कुछ हटके कुछ अलग है। द स्टोरी फोकसेस ऑन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप। देखिए, पूरी स्टोरी में इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाहता है कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं और कैसी होनी चाहिए, और ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशनशिप्स है वो कैसे होने चाहिए। It is easier for a thief to burgle a greedy man. It is difficult for a thief to burgle a careless and honest person. A young boy becomes friends with Anil. Anil trusts him totally and employ him. Does the boy deceive his trust? तो देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड ने जो अपनी स्टोरी में कहा है, वो ये बोलना चाहता है कि एक जो चोर है वो एक लालची इंसान को बड़े आसानी से लूट लेता है, बड़े आसानी से उसको उसके पैसे चुरा के जा सकता है। बट क्या उसी चोर के लिए एक सिंपल से आदमी को, एक ऑनेस्ट आदमी को, ईमानदार को, केयरलेस आदमी को क्या लूटना उतना ही आसान है? तो यहाँ पर यही वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या वो जो चोर है वो अनिल को डिसीव करेगा, उसका विश्वास तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 years old thief। तो ये जो स्टोरी है वो 15 साल के एक चोर की स्टोरी है। ही यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू स्टे अहेड ऑफ द पुलिस एंड ओल्ड एम्प्लॉयर्स। देखिए, क्या है, ये जो 15 साल का लड़का है जो चोर है, उसका नाम वैसे तो हरी सिंह है यहाँ इस स्टोरी में। बट वो क्या करता है, वो हर बार हर मंथ अपना नाम चेंज करता है। अब नाम क्यों चेंज करता है? ताकि वो पुलिस और उससे जो पुराने लोग जिसको उन्होंने उसने ठगा है वो उसको ना पकड़ पाए, इसलिए वो अपना नाम हर बार चेंज करता है। तो दिस टाइम ही कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह। तो इस बार इस कहानी, जो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारी, यहाँ पर उसका नाम क्या है? हरी सिंह है। द अदर पर्सन अनिल इन द स्टोरी इज अ 25-year-old राइटर। तो यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है उसका नाम है अनिल सिंह। तो बेसिकली जो पूरी स्टोरी है दो लोगों के आसपास घूमेगी। पहला हरी सिंह जो कि चोर है, और दूसरा अनिल जो कि स्टोरी राइटर है। सो द थीफ वन डे मीट्स अनिल एंड आस्क he asked that if he can work for him। तो क्या होता है, एक दिन ये लोग मिलते हैं। मिलते कहाँ हैं? एक रेसल मैच ये लोग देख रहे होते हैं, रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो हरी सिंह है वो अनिल को मिलता है और उससे पूछता है क्या वो उसके लिए काम कर सकता है। द स्टोरी डिस्क्लोजेज हाउ द थीफ डिसीव अनिल बाय कमिटिंग थेफ्ट बट विदड्रॉस लेटर। तो देखिए, स्टोरी में पता लगता है हमें बाद में आगे जाके कि कैसे वो एक दिन उसके जो पैसे उसे स्टोरी लिखने के बाद मिले होते हैं, कैसे वो लेके भाग जाता है, लेकिन उसका जो अंतरात्मा है, उसका जो मन है वो नहीं मानता और वो वापस इसके पास आ जाता है। तो यही पूरी स्टोरी में है। सो अनिल वॉज 25-year-old राइटर। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली। तो अनिल जो है बेटा वो 25 साल का राइटर है। वो अपनी जो लाइफ को बड़े केयरलेसली वो जी रहा है। कोई केयर नहीं करता, किसी चीज़ की उसको चिंता नहीं है। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ। तो वो जो स्टोरी राइटिंग वो करता है वो बहुत डिफ़िकल्ट उसके लिए है, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से वो पैसा कमाता है। वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच ही मेट हरी सिंह।
तो ये अब होता है क्या, अपना वो एक दिन रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तो वहाँ पर वो उस लड़के से मिलता है जो अपना नाम क्या बताता है उसको, हरी सिंह बता रहा है। हरी यूज्ड हिज ओल्ड फॉर्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। अनिल impressed and promised him that he would teach him how to write, add numbers and how to cook tasty food. Now both were living together happily. अब देखिए जो अनिल सिंह है वो उसको बोलता है कि भाई वो उसको खाना भी बनाना सिखाएगा टेस्टी, और उसको लिखना भी सिखाएगा, उसको नंबर्स ऐड भी, मतलब उसको पढ़ना लिखना सिखाने के लिए प्रॉमिस करता है। और जो हरी सिंह है वो इसी मंशा से उसके साथ चलता है कि भाई उसको पास जो पैसे होंगे वो उसको लूट करके चला जाएगा। So one day Hari saw that Anil had brought a bundle of notes. So एक दिन होता है क्या है, जो अनिल है वो उसकी जो स्टोरी जो है राइटिंग से उसको एक दिन जो पब्लिशर की तरफ से बहुत सारे पैसे मिले होते हैं। तो जो हरी सिंह है वो उसको देख लेता है कि अनिल जो है पैसे लेके आया है। ही सॉ हिम कीप अंडर द मैट्रिसेस, तो यहाँ पर मैट्रिसेस और पिल्लो के वहाँ पर वो उसको रख देता है। एज हरी सॉ दैट बंडल ऑफ नोट्स, सो his evil spirit aroused in mind, he decided to rob Anil that night. तो जैसे ही वो उन नोट्स को देखता है तो उसके मन में वही बुरी आत्मा उसकी जाग जाती है, और वो डिसाइड करता है कि आज वो उसके पैसे लेके भाग जाएगा। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट कामली, हरी क्रेप्ट फॉर द बेड एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेसेस। अब देखिए यहाँ पर वो पैसे उसके उठा लेता है और यहाँ से घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले की स्टोरी में देखिए क्या है, जो अनिल सिंह है वो उसको डेली जो सामान वगैरह लेने के लिए भेजता है, मार्केट सामान लेने के लिए भेजता है, तो हरी सिंह उसमें से कुछ ना कुछ पैसे बचा के अपने पास रख लेता है, और ये बात अनिल को बहुत अच्छे से पता है। तो बट इवन देन वो उसको कुछ नहीं बोलता है, वो उसको जो भी प्रोसेस चल रहा होता है उसको चलने देता है। बट ही न्यूज़ कि वो उस पैसे में से, जो भी वो पैसा उसको सामान खरीदने के लिए देता है उसमें से वो पैसे बचा लेता है। तो अब दोबारा देखिए क्या हुआ, जो पैसे अनिल लेके आया था वो हरी सिंह ने क्या किया, वो पैसे उठा लिए और अब भागने की वो तैयारी कर रहा है। सो अब उसने उसके मैट्रिसेस, उसके पिल्लो के नीचे से जो पैसे थे वो उठा लिए। ही गॉट द नोट्स एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, तो वहाँ से पैसे उठा के वो भाग गया। अब देखिए यहाँ पर सडन चेंज होता क्या है, ही लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन टू बोर्ड अ ट्रेन टू लखनऊ, तो वहाँ से पैसे उठाने के बाद वो लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चला जाता है। बट ही मिस्ड इट, लेकिन उसकी ट्रेन क्या होती है, मिस हो जाती है। He wandered through the bazaars. It was raining and Hari Singh was completely wet. तो वो बाजार में घूमता है इधर से उधर उन्हीं पैसे को लेकर के, और बारिश वहाँ पे शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो बारिश में अब हरी सिंह भी गीला हो गया, और जो नोट्स उसके पास थे वो नोट्स भी गीले हो चुके हैं। देर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल। अब देखिए यहाँ पर उसका दिमाग, जो अंतरात्मा है वो उसको झंझोड़ती है, उसको जगाती है, उसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाता है। मतलब दो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट, एक वो पैसा लेके जाना चाहता है, दूसरा वो पैसा लेके नहीं जाना चाहता। तो अब वो अनिल को बिट्रे नहीं करना चाहता, अनिल को धोखा नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि अनिल उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बड़ा केयरलेस पर्सन है, बड़ा ईमानदार है, वो कभी उससे पैसे के बारे में नहीं पूछता, बल्कि वो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है। अब उसको एडिंग ऑफ नंबर सिखाने वाला था। सो मोreover अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स दैट कुड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। अब देखिए हरी सिंह ये जानता है कि जो अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है उससे उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो सेकंड जो पॉइंट है वो इस वजह से अनिल को धोखा नहीं देना चाहता। सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, ही केम टू द फील्ड एंड सेट ऑन द बेंच। तो अब वो क्या करता है, वो फील्ड में आ जाता है और आने के बाद वो एक बेंच पे आके बैठ जाता है। जस्ट देन हैवी रेन वॉज गोइंग ऑन, अ चिली विंड वॉज ब्लोइंग। तो हवा भी ठंडी ठंडी चलने लग जाती है और जो बारिश है वो भी चलती रहती है। ही फेल्ट गिल्टियर एज ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन। तो अब उसको गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है, उसको अपने पे शर्म आनी शुरू हो जाती है कि मैंने एक ईमानदार आदमी को, एक भोले भाले आदमी को लूटा है। His shirt and pajamas wedges to his body because it was wet due to the rain. अब उसके कपड़े जो भीग के उसके शरीर के साथ पूरे तरह चिपक गए हैं क्योंकि वो बारिश में पूरी तरह गीले हो चुके हैं। So Hari Singh had a change of heart.
he decided to return to Anil and keep the money under the pillow. तो अब उसका जो मन है वो बदल जाता है। अब वो क्या करता है, वो वापस अनिल सिंह के पास आके उसके पिलो के नीचे अपने जो नोट्स उसने चुरा के वो भागा था वो रख देता है। He reached the room and placed the money back. तो वो पैसे उठा के दोबारा वहीं पर वापस रख देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप अ बिट लेट एंड अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड हिज टी। अब देखिए अगले मॉर्निंग जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो लेट उठता है, और लेकिन उससे पहले अनिल उठ गया है और उसने उठ के अपनी चाय बना ली है। सो अनिल ऑफर्ड हरी सिंह ₹50 सेइंग ही हैड अर्नड इट। तो अनिल क्या करता है, जो पैसे थे, जो नोट उसने लेके गया था, जो गीले हो चुके हैं, वो नोट में से वो 50 रुपये निकालता है और अनिल, जो हरी सिंह है, उसको देता है अनिल। तो और साथ में बोलता है ही हैड अर्नड इट, और ये उसने कमाए हैं। ही टोल्ड हिम ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, और उसको बोलता है कि अब के बाद से उसको रेगुलर पे करेगा, इससे पहले वो उसको रेगुलर पे नहीं करता है। So Hari kept the note in his hand. He realized that the note was still wet from the rain last night. तो जो नोट उसने 50 का लिया है वो अपने हाथ में पकड़ता है, उसको समझ आता है कि वो जो नोट है वो अभी भी गीला है। Hari got to knew that Anil had come to know about his misdeed, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. तो देखिए अब जो अनिल है उसको वो समझ गया कि अनिल को पता लग गया कि उसने कल रात को क्या किया था, मतलब वो पैसे उठा के भाग गया था। लेकिन अनिल के मन में हरी सिंह को लेके कोई भी गिल्ट नहीं है, कोई भी सैडनेस नहीं है, कोई भी एंगर नहीं है, और सेम जो हरी सिंह है वो भी अब सुधर चुका है, उसके मन में भी कोई गलत वो नहीं है। सो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी। सो होप सो आप लोगों को स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी, आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर इन्जॉय की है तो आगे शेयर ज़रूर कर देना।